आज है 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों को हर हाल में मिलेगी खाद, गड़बड़ी पाए जाने पर कार्यवाही। मध्य प्रदेश में खाद वितरण को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त रुख में नजर आई। रीवा में किसानों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद सरकार ने प्रशासन को चेताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खाद लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड सड़क का नया मॉडल, 72 किलोमीटर में 2 लेन सड़क, 41 पुल और 2 अंडरपास। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से उज्जैन तक 48.10 किलोमीटर लंबा नया ग्रीनफील्ड मार्ग बनेगा। पहले ये 4 लेन सड़क पीपीपी मॉडल पर बनने वाली थी, लेकिन अब इसे हाइब्रिड एनयूटी मॉडल पर बनाया जाएगा। इस मार्ग में कुल 41 पुल और 2 अंडरपास होंगे, जिससे यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। परियोजना की कुल लागत 2,935.15 करोड़ रुपए है, जिसमें सरकार 40% खर्च वहन करेगी और शेष निजी कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा। इटारसी के स्कूल में तेंदुए के हमले के डर से 4 से 13 सितंबर तक 10 दिन की छुट्टी। मध्य प्रदेश के इटारसी जिले के पथरोटा स्थित श्री टैगोर विद्या मंदिर स्कूल ने 4 से 13 सितंबर तक 10 दिन की छुट्टी घोषित की। यह कदम इलाके में मादा तेंदुए की हलचल और उसके आक्रामक व्यवहार के कारण उठाया गया। पावर ग्रिड परिसर में रहने वाले लोगों ने शावक की मौत के बाद मादा तेंदुए के खतरनाक होने की आशंका जताई थी। स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवकाश की घोषणा की। अधिकारियों और वन विभाग को भी क्षेत्र की निगरानी के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश बनेगा टेक्सटाइल कैपिटल, 15 कंपनीज करेंगी 12,508 करोड़ का निवेश। मध्य प्रदेश जल्द ही दुनिया के टेक्सटाइल हब के रूप में पहचान बनाने जा रहा है। धार जिले के बदनावर में पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन जल्द होने वाला है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के होटल आईटीसी मौर्या में इंटरैक्टिव सेशन किया। इसमें केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह समेत देश भर के उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। सेशन के दौरान 15 बड़ी कंपनीज ने राज्य के टेक्सटाइल सेक्टर में 12,508 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया। आयकर रिटर्न दाखिल करने में 11 दिन शेष, पोर्टल की दिक्कतें बढ़ा रही परेशान। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर नजदीक आते ही करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंट्स पर दबाव बढ़ गया है। लेकिन आयकर पोर्टल की तकनीकी खामियां समय पर रिटर्न दाखिल करने में बड़ी बाधा बन रही हैं। कई जगह पोर्टल बार बार क्रैश हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में बनेगा 3 साल का रोलिंग बजट, 2047 तक विकसित राज्य का लक्ष्य। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट बनाने की नई प्रणाली अपनाते हुए पहली बार 3 साल का त्रिवर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य विकास योजनाओं को लंबे समय तक प्रभावी बनाना और 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य हासिल करना है। इस बजट प्रणाली के तहत शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय योजना लागू की जाएगी। सरकार का फोकस केवल आर्थिक वृद्धि पर नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना, निर्माण और सामाजिक न्याय पर भी है। धमधा ब्लॉक में स्कूल शिक्षकों की हर्बल नेटवर्किंग में व्यस्तता, 3 निलंबित। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में स्कूल समय में पढ़ाई के बजाय हर्बल नेटवर्किंग से जुड़े रहने के आरोप में 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। एक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजा गया। ये मामला शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को मिली शिकायत के बाद सामने आया। जांच के निर्देश डीईओ ने बीईओ को दिए थे। बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा विभाग ने ये कार्रवाई की। इससे ये संदेश जाता है कि शिक्षा में अनुशासन बनाए रखना और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना प्राथमिकता है। लता मंगेशकर अलंकरण समारोह में शंकर एहसान लॉय और सोनू निगम होंगे सम्मानित। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती 28 सितंबर को मनाई जाएगी। इस अवसर पर इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये सम्मान संगीत क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वर्ष 2024 के लिए संगीत निर्देशन में शंकर एहसान लॉय को यह सम्मान मिलेगा, जबकि वर्ष 2025 में पार्श्व गायन क्षेत्र में सोनू निगम को नवाजा जाएगा। समारोह में संगीत प्रेमियों की निगाहें युवा कलाकार अंकित तिवारी पर भी टिकेंगी।
मंदसौर में ईडी की बड़ी कार्रवाई, आबकारी अधिकारी के घर छापेमारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बुधवार तड़के ईडी ने जिला आबकारी अधिकारी बीएल दांगी के घर बड़ी छापामार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे ईडी की टीम ने यशनगर स्थित उनके निजी आवास पर दबिश दी। दांगी पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं और ये कार्रवाई उसी जांच से जुड़ी मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रांसफर होने के बावजूद दांगी लंबे समय से पद पर जमा हुए थे। ईडी की इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों का आतंक, 2 नवजातों की हुई मौत। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। अस्पताल परिसर में चूहों के कुतरने से 2 दिन में लगातार 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। मंगलवार को एक नवजात की जान गई थी और बुधवार को दूसरे नवजात की भी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन मामले को छिपाने की कोशिश कर रहा है। मृतक शिशु देवास जिले के कमलापुर के रहने वाले थे। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा और साफ सफाई की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में किया 100 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में पीएम उषा परियोजना के अंतर्गत नवीन कन्या छात्रावास, कृषि भवन और आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने सत्र 2025-26 के दीक्षारंभ कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के सभी महाविद्यालयों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का जो मॉडल बना है, देश भर के लोग उसे देखने आ रहे हैं। रतलाम में भारी बारिश का अलर्ट, नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद। मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। रतलाम जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। एहतियातन रतलाम कलेक्टर ने गुरुवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल्स में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की छुट्टी घोषित कर दी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना आवश्यकता घरों से बाहर न निकलें और सावधानी बरतें। इंदौर में टमाटर के दाम औंधे मुंह गिरे, जनता को महंगाई से राहत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सब्जी मंडी में टमाटर के दाम में भारी गिरावट देखी गई। हाल के दिनों में 90 रुपए प्रति किलो बिक रहे टमाटर अब मात्र 20 रुपए किलो में मिल रहे हैं। इस गिरावट के पीछे महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में टमाटर मंडी में आने को कारण बताया जा रहा है। टमाटर की कीमतों में इस अचानक कमी से नगरवासियों को महंगाई में राहत मिली और खाने का स्वाद भी बढ़ा। सब्जी विक्रेता और ग्राहक दोनों ही इस बदलाव से खुश हैं। एमपी में बाढ़ का कहर, 394 मौतें, 5000 मकान क्षतिग्रस्त, 12000 हेक्टेयर फसल प्रभावित। मध्य प्रदेश में इस साल 21 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक बाढ़ में 394 लोगों की जान गई, 5000 मकान क्षतिग्रस्त हुए और 1814 पशु मारे गए। शिवपुरी, बुरहानपुर, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी, मंडला, कटनी जिलों में 12000 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुई। राहत कार्यों के तहत 17500 किसानों को अब तक 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई। मध्य प्रदेश में एफिडेविट और रजिस्ट्रेशन महंगे, स्टैंप ड्यूटी में 400% तक वृद्धि। मध्य प्रदेश में अब संपत्ति रजिस्ट्रेशन, शपथ पत्र और विभिन्न एग्रीमेंट्स के लिए एफिडेविट बनवाना महंगा हो गया। सरकार ने स्टैंप शुल्क में 300 से 400% तक की बढ़ोतरी की है। इसका असर आम जनता और व्यावसायिक लेन देन पर पड़ेगा। इससे संपत्ति खरीद बिक्री, कानूनी दस्तावेज और एग्रीमेंट तैयार करने की लागत बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम राजस्व बढ़ाने के लिए उठाया गया, लेकिन आम लोगों के लिए यह आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है। अब स्टैंप ड्यूटी के बढ़े हुए रेट्स के अनुसार एफिडेविट और रजिस्ट्रेशन करानी होंगी। भोपाल के सरकारी स्कूल में टीचिंग इनोवेशन का कमाल, बच्चों की अटेंडेंस और रिजल्ट दोनों सुधरे। भोपाल के निशातपुरा स्थित सांदीपनी विद्यालय ने सरकारी स्कूल की पारंपरिक छवि बदल दी। यहां शिक्षकों ने टीचिंग इनोवेशन अपनाते हुए कक्षाओं में कमजोर और तेज विद्यार्थियों की जोड़ी बनाई। तेज विद्यार्थी अपने साथी को पढ़ने समझने में मदद करता है, जबकि कमजोर विद्यार्थी के सवालों से तेज छात्र की विषय की समझ और गहरी होती है। इस अनोखे प्रयोग से दोनों की सीखने की गति बढ़ी। नतीजा ये हुआ कि बच्चों की स्कूल अटेंडेंस बढ़ी और रिजल्ट में भी उल्लेखनीय सुधार आया। इंदौर की स्वच्छता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवा, लैटिन अमेरिकी देशों ने सीखा कचरा प्रबंधन का मॉडल। लगातार 8 वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के सफल मॉडल को समझने के लिए लैटिन अमेरिकी देशों ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर और ग्वाटेमाला का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल इंदौर पहुंचा। 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रतिनिधियों ने देखा कि किस तरह से इंदौर ने जनभागीदारी और आधुनिक तकनीक की मदद से कचरा प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव किए। इंदौर का यह अनुभव इन देशों के लिए भी प्रेरणादायक साबित होगा।
मुरैना में हाइड्रोजन निर्माण इकाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुरैना जिले के पिपर सेवा में हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना नई औद्योगिक और ऊर्जा क्रांति की नींव रखेगी और प्रदेश को विकास की नई दिशा देगी। सीएम ने बताया कि मुरैना जो कभी बीहड़ की पहचान से जुड़ा था, अब औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने की जन्मदिन पर पोस्टर बैनर न लगाने की अपील। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं से पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स न लगाने की अपील की थी। उनकी इस अपील का असर जमीन पर साफ नजर आया। भोपाल, बैतूल सहित प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने बैनर, पोस्टर लगाने की तैयारियां रोक दी। बैतूल में लगे कुछ होर्डिंग्स को भी स्वेच्छा से हटा दिया गया था। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि ये कार्यकर्ताओं के अनुशासन और नेतृत्व के प्रति आस्था का प्रमाण है। खंडेलवाल का मानना है कि राजनीति का असली उद्देश्य प्रचार नहीं बल्कि जनसेवा है। बिना आईडी कार्ड साइबर कैफे में नो एंट्री, सोशल मीडिया पर धार्मिक बखेड़ा खड़ा किया तो जेल पक्की। बदलते दौर में सामुदायिक सद्भाव और शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए असामाजिक तत्व इंटरनेट मीडिया का सहारा ले रहे हैं। इनके द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निरंतर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जाती है। लेकिन अब राजधानी भोपाल में ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस आयुक्त के आदेश में साइबर कैफे को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई। बाय बाय रजिस्टर्ड डाक, महिला ने कर डाली गजब पोस्ट। 171 साल बाद बंद होगा सफर। दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। फिर यदि ये रिकॉर्ड उनके शौक से जुड़ा हो तो इसके लिए दिन रात एक करना तो बनता है। भोपाल में रहने वाली रेणु देवी शुक्ला भी एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बीते 2 दिनों में 1000 से अधिक स्पीड पोस्ट कर डाले। हालांकि इस रिकॉर्ड को उन्होंने रोककर दोबारा से नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का दे दनादन तबादला, 25 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में देर रात फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है। मध्य प्रदेश शासन ने पुलिस विभाग के 25 अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। ट्रांसफर की लिस्ट देर रात जारी हुई, जिसमें सभी अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना के साथ नवीन पदस्थापना की जानकारी दी गई। बिल्डर ने समय पर नहीं दिया घर तो कलेक्टर को कोर्ट में होना पड़ा पेश, मांगी माफी। रेरा के मामले में एक अवमानना याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आदेश का परिपालन करते हुए भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट जबलपुर में उपस्थित हुए। यहां जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ के समक्ष उन्होंने माफी मांगते हुए हलफनामा पेश किया। कलेक्टर ने कोर्ट को बताया कि बिल्डर की संपत्ति का पता लगा लिया गया है और 1 माह के भीतर संपत्ति को नीलाम कर याचिकाकर्ता को राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, अब कांग्रेस का कोई स्तर नहीं बचा, ये पार्टी चरित्रहीन हुई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में बुधवार को कहा कि कांग्रेस के बारे में क्या ही कहा जाए, अब इस पार्टी का कोई स्तर नहीं बचा, कांग्रेस अब चरित्रहीन पार्टी हो गई है। यही कारण है कि अब कांग्रेस को कोई भी व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं, वही प्रवाह नीचे तक कार्यकर्ताओं में है। गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग अब कांग्रेसियों को कहीं का न छोड़ेगा। टाइगर सफारी के बाद अब चीता सफारी कराने जा रहा मध्य प्रदेश। कूनो में उस तारीख से शुरुआत। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी बन गया है। मध्य प्रदेश में अब पर्यटक खुले जंगलों में चीता सफारी का मजा ले पाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रोमांचक चीता सफारी शुरू होने जा रही है। इसमें पर्यटक खुली जीप में बैठकर कूनो के खुले जंगल में घूम रहे चीतों को देखेंगे। कूनो में हीरा गेट और टिकटोली गेट से 1 अक्टूबर के बाद से सफारी शुरू होगी। कूनो पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए कूनो सफारी यादगार बनाने के लिए पर्यटन विभाग 5 अक्टूबर से कूनो नेशनल पार्क के पास कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट और फेस्टिवल और 12 सितंबर से गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट शुरू करने जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।